जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्गोत्तम ग्रह के बारे में। वर्गोत्तम ग्रह जिसको बहुत ही पावरफुल माना जाता है, जिसको कहा जाता है कि ये हमें असीम फल की प्राप्ति देते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूती से हमें जीवन में रिजल्ट देते हैं। पहले आप ये समझिए जिनको ये नहीं पता कि वर्गोत्तम ग्रह क्या होते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों वर्गोत्तम ग्रह का मतलब ये होता है कि जो ग्रह जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठा हुआ है वही ग्रह नवांश कुंडली में यानी D9 वर्ग चार्ट में भी उसी सेम राशि में चला जाए तो हम उसको वर्गोत्तम बोलते हैं। यानी उस ग्रह के अंदर यानी उसी राशि के डबल तत्व मौजूद हो जाते हैं तो वो इस कारण से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा मानते हैं पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन क्या वास्तव में पॉजिटिव होता है? दोस्तों इसमें दोनों तरह के रिजल्ट होते हैं। अगर वर्गोत्तम ग्रह अशुभ होगा तो हमें जो उसके फल हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत ज़्यादा मजबूती से मिलेंगे और उसके बुरे रिजल्ट मिलेंगे। जब ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छा है, शुभ है, तो उसके जो मजबूती के पॉइंट हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। इसलिए वर्गोत्तम ग्रह को सिर्फ एक ही शब्द में ये कहना कि ये हमेशा ही हमें शुभ रिजल्ट देंगे, ये सरासर गलत है। वर्गोत्तम ग्रह अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, पावरफुल होते हैं, लेकिन अगर जन्म कुंडली के कारक ग्रह हों, जन्म कुंडली में उसकी शुभता ज़्यादा हो, तभी आपको मजबूती के साथ रिजल्ट देंगे। अन्यथा मजबूती के साथ आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, आपको बीमारी दे सकते हैं, मजबूती के साथ आपको कोर्ट केस दे सकते हैं, आपके जीवन में कोई और समस्या खड़ी कर सकते हैं वर्गोत्तम ग्रह। तो वर्गोत्तम ग्रह हमारे जीवन में एक वरदान भी बन सकते हैं और अभिशाप भी बन सकते हैं। पहले आप इस बात को समझिए। अब बात करते हैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाकर कि मान लो आपका लग्नेश वक्री हो गया है, यानी आपके लगन चार्ट का पहला ग्रह यानी जो लगन चार्ट का लग्नेश है वो कोई भी ग्रह हो, अगर वो वर्गोत्तम हो जाता है यानी लगन चार्ट में भी अगर जिस राशि में है, जिस लगन में बैठा हुआ है, नवांश में भी वही राशि पर जाकर वो बैठ जाता है तो वो वर्गोत्तम होता है। लग्नेश का वर्गोत्तम होना अच्छा होगा क्योंकि वो बुरा ग्रह तो होगा नहीं, वो तो अच्छा ग्रह ही होगा, आपके शरीर के साथ जुड़ा होगा। तो इसका मतलब है आपकी पर्सनैलिटी में स्थिरता रहेगी। सबसे पहले ये समझो कि जो ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है वो अपने रिजल्ट एक ही तरह के स्टेबिलिटी के साथ मजबूती से स्थिर रूप से दे रहा है, लेकिन जो ग्रह वर्गोत्तम नहीं है वो दोनों तरह के रिजल्ट दे रहा है, अच्छे बुरे या फिर दो तरह की विचारधाराओं के साथ रिजल्ट दे रहा है। लेकिन वर्गोत्तम ग्रह एक ही तरह की विचारधारा के साथ आपको रिजल्ट देंगे, और अच्छे देंगे तो बहुत अच्छे देंगे, बुरे देंगे तो बहुत बुरे देंगे। इसलिए लग्नेश का वर्गोत्तम होना हमारी हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए ऐसा कहा जाता है कि बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। मान लो लग्नेश तो आपका वर्गोत्तम हुआ है, लेकिन साथ ही लग्नेश आपका लगन कुंडली में पापी ग्रहों से दृष्ट है, पापी ग्रहों से उसका बुरा संबंध बना हुआ है। अगर फिर वो वर्गोत्तम हो जाता है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर लगन कुंडली में जो पाप प्रभाव था वो भी वर्गोत्तम हो गया, उस चेष्टा बल को भी वो कैरी कर लेता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, लगन वर्गोत्तम होने से भी जो जीव है, जो इंसान है, उसको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाते, यानी उसकी लाइफ में फिर से हडल बनी रहती है, उसको फिर से बीमारी हो जाती है या उसको कोई और चीज़ आकर घेर लेती है। इसलिए लग्नेश अगर शुभ व्यय किसी भी ग्रह द्वारा दृष्ट नहीं है, किसी राहु केतु मैलिफिक ग्रह के सारा अष्टमेश के द्वारा वो बुरे प्रभाव में नहीं है, तो फिर उसका वर्गोत्तम होना बहुत अच्छा है। ऐसा ही हम हर ग्रह के बारे में देखेंगे कि ग्रह अगर वर्गोत्तम हो रहा है तो वो स्थिरता के साथ, मजबूती के साथ अपनी उसी राशि का आपको रिजल्ट दे रहा है, तो वो मजबूत भी हो सकता है। मान लो कोई ग्रह सिंह राशि में वर्गोत्तम हुआ है तो सिंह राशि से जुड़े रिजल्ट आपको प्रोमिनेंट रूप से अच्छे भी मिल सकते हैं, बुरे भी हो सकता है। सिंह राशि में जो ग्रह वर्गोत्तम हुआ है वो आपको प्रेम संबंधों में विजय दिलवा दे, आपकी लव मैरिज हो जाए, लेकिन हो सकता है अगर वो खराब हो तो प्रेम असफल भी हो सकता है, या फिर आपको बच्चे होने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि सिंह राशि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से पंचम में आती है, तो ऐसे में संतान बाधा भी हो सकती है। लेकिन स्पेशल रूप से ये कहा जाता है कि अगर पंचमेश वर्गोत्तम हो जाए या हमारी सिंह राशि का प्रभाव शुभ हो जाए तो संतान में विघ्न नहीं आता। लेकिन आपको पता है कि एक ग्रह से जन्म कुंडली में किसी भी चीज़ पर हम विचार कर लेते हैं वो पूर्णतः सत्य तो होता नहीं है। सत्य वही होता है जब बाकी के 9 ग्रह उस पर प्रभाव डालते हैं तो वही सत्य है। बाकी सब एक तरह की हमारी स्टडी है कि हम उस स्टडी में क्या सीखते हैं और क्या हम जन्म कुंडली में उसको लगाते हैं।
तो आप वर्गोत्तम ग्रह को किस प्रकार से जन्म कुंडली पर अप्लाई करोगे, उसके रिजल्ट को कैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे, कैसे उसके शुभ लक्षणों को पहचानोगे, वही यात्रा आपको जन्म कुंडली में देखनी है, वहीं एक एस्ट्रोलॉजर को देखना चाहिए। ग्रहों की यात्रा से हमें क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या नुकसान होते हैं, सिर्फ इस चीज़ को समझे, सिर्फ एक ही चीज़ को कि ये वर्गोत्तम हो गया, ये शुभ मिलेगा, इस भाव के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ये पूर्ण सत्य नहीं होता किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। ना ही केंद्र त्रिकोण के स्वामी हमेशा ही शुभ रिजल्ट देते हैं, ना ही मार्केश ग्रह हमेशा ही बुरा रिजल्ट देते हैं, वो भी अच्छा दे सकते हैं। और केंद्र त्रिकोण के स्वामी जब अशुभ हो जाएंगे तब भी वो आपको बुरा रिजल्ट भी दे सकते हैं। इसका मतलब कोई भी सूत्र ज्योतिष का एक ही तरह का फिक्स और स्थिर रिजल्ट नहीं दे रहा। हर पर्सन को वो अलग अलग रिजल्ट दे रहा है। वही रिजल्ट आपको पकड़ने हैं अपनी जन्म कुंडली में, क्योंकि अगर आप इसको साध लोगे तभी आपको समझ आएगा कि हम इस तरीके से कैसे एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ाएं। तो उम्मीद करता हूं आपने ये कंसेप्ट समझा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।